बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब रहे महफूज अपने अपने घरों में। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा अंडे की रेसिपी, जो कि अपनी नौयत की मुनफरिद रेसिपी है और जायके में भी बहुत ही बाकमाल रेसिपी है ये। इसको खाएंगे हर कोई और हर तरीके से इसको खाया जा सकता है, क्योंकि कीमा बहुत ही ज़्यादा लज्जत भरी एक ग़िज़ा है। और इसको कभी आप सादा रोटी से भी खा सकते हैं, तो चावल के साथ भी, और कभी दाल के साथ मिक्स करके भी खाया जाता है और बहुत मज़े लेके खाया जाता है। तो हमने लिया था पॉट और उसमें डाला हमने ऑयल। ऑयल के साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का ऑनियन चॉप करके डाल दिया है और उसके साथ ही हम डालेंगे गार्लिक, वो भी हमने चॉप करके अपने पास ही रखा हुआ है। तो ये बस देखें, ये हमने डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा मिलाएंगे और थोड़ी देर हम इसको सौते करेंगे। बस ये इस तरीके से, हमें कोई इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा जो होता है वैसा हमें तैयार करना है। ना ही सफ़ेद रखना है और ना ही डार्क ब्राउन करना है। तो बस ये हमारा प्याज और जो है वो तैयार हो जाए लहसुन के साथ। इस तरीके से बनाया जाने वाला कीमा अपनी नौइयत का आप होता है, क्योंकि बहुत ही लज्जत से भरपूर होता है। जब हम कढ़ाई में कीमा तैयार करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत उन छोटे छोटे बर्तनों में। तो हमारा प्याज भी हो गया है, हमें ज़्यादा ब्राउन तो करना नहीं था, बस हम इसी तरीके से ही इसमें ही हम कीमा डाल देंगे। चलें तो फिर हम कीमा तो डाल ही दें। और जो कि हमने कीमा लिया है 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमने ये अंदाज़े से लिया है तो हमारा कीमे की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो चलें कोई बात नहीं, इतना मज़ेदार कीमा जब तैयार होगा तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम कीमा पकाएं या भूनने भानने वाली चीज़ें पकाएं तो वो खुले बर्तन में पकाएं, और खुला बर्तन तो कढ़ाई से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए हमारा कीमा जो है वो ज़्यादातर कढ़ाई में ही पकता है। इससे ये होता है कि जल्दी जल्दी वो स्मेली पानी जो है, जिसके बिसैंद वाला पानी जो कहलाता है कीमे का, वो ख़त्म हो जाता है और कीमा जो है वो बहुत शानदार सा तैयार हो जाता है। भूनने में आसानी होती है और जल्दी जल्दी काम जो है वो निमट जाता है और एक अच्छा जायकेदार कीमा जो है वो तैयार हो जाता है। तो कोशिश किया करें खुले बर्तन में पकाएं, ताकि काम में आसानी भी हो और आपकी लज्जत भी ज़्यादा भूनने की वजह से जो ख़त्म हो जाती है खाने की, वो भी ना हो। तो कम वक्त और ज़्यादा जायका, तो यही है नुसरत के खानों का अंदाज़। तो आज नुसरत ने अपनी भी तारीफ़ कर दी है कि उसके खानों का जायके में इसी वजह से लज्जत है। तो चलें, हमारा कीमा जो है वो हुआ जा रहा है और हमने इसको कवर कर दिया है। और ये थोड़ी देर पकने के बाद आप देखें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो थोड़ा-सा ज़्यादा बोलने की वजह से कभी-कभी अल्फ़ाज़ जो हैं वो अनफिट से लगते हैं, तो इसलिए उसके लिए माज़रत है। लेकिन ये जल्दी-जल्दी बोलने में फिर यही होता है कि सीन जो है वो आगे-आगे चल रहा होता है और हम पीछे-पीछे दौड़ लगा रहे होते हैं। तो ये वजह भी होती है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। देखें, बातों के दौरान हमारे कीमे का कलर जो है वो अच्छी तरीके से चेंज हो गया है, जैसा कि हमें चाहिए था। तो बस ये थोड़ा-सा और इसका ये पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर हम इसमें मसाले जात डालते हैं, जो कि बारी-बारी डालेंगे और आप लोगों को देखने में आसानी होगी कि हमने क्या-क्या डाला है। चलें तो फिर हम सबसे पहले डाले देते हैं गार्लिक पाउडर, जो कि हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, और वो हमने ड्राई पाउडर लिया है। उससे ये होता है, ड्राई मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा ये होता है कि फिर उसमें पानी नए सिरे से नहीं आता, बल्कि वो एक तो ये कि टेस्ट में भी थोड़ा-सा तेज़ होता है, तो वो उसका जायका और ज़्यादा अच्छा आता है खाने में। तो ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है अपने हिसाब से। और अब हम डाल रहे हैं ये जिंजर पाउडर, इसको भी हमने ड्राई ही लिया है। तो ये जल्दी-जल्दी भुन जाएगा और कोई पानी भी इसका नहीं निकलेगा। ज़्यादा पानी, ज़्यादा मुश्किलात। तो आसानी इसीलिए ढूँढिए, जैसे-जैसे नुसरत बता रही हैं उसी किस्म से आप भी करते जाइएगा। तो आपके खानों में लज़्ज़त तो लज़्ज़त, एक मुनफ़रिद टच भी आता जाएगा। तो ये बस ये थोड़ा-थोड़ा सा भुनता जा रहा है साथ-साथ, और हमारी कमेंट्री भी आप लोगों के लिए जारी और सारी है। और ये उसी कमेंट्री के दरमियान हमने डाल दिया है रेड चिल्ली, क्रश रेड चिल्ली डाली है 1 टेबल स्पून, साथ में हाफ़ टी स्पून डाली है
टर्मरिक पाउडर। इसके साथ ही हमने डाल दिया है रेड चिल्ली पाउडर जो कि हाफ़ टेबल स्पून है, क्योंकि ज़रा चिल्लीपना तो आए हमारे कीमे में। और साथ में हमने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून साल्ट। साल्ट अगर थोड़ा कम हुआ तो हम इसमें और डाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही साल्ट काफ़ी हमारे लिए। और ये हमने डाला है क्रश कोरिएंडर, इसको हमने थोड़ा सा कूट लिया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। इसके डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है, जिसको खाने में अलग ही स्वाद है। साथ में हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर भी डाल दी है। और अब हम ये सारे मसाले जात अपने कीमे में मिक्स किए देते हैं। ये देखिए, ये ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और ये इसकी शक्ल जो है वो पकने के बाद ज़रा ज़्यादा अच्छी और नुमाया लगेगी। अभी तो कीमा जो है वो मिक्स होने में टाइम लेगा, लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश है कि कैमरे की आंख से आपको एक एक लम्हे की रिपोर्ट देते जाएं। ये हम अच्छी तरीके से मिला दें इसको। थोड़ा सा चमचे से हम पीसते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा मिक्स करने के ख्याल से, ताकि ये सारे जायक़े जो हमने डाले हैं वो हर हर ज़र्रे में पहुंच जाएं। तो ये बस ये इसी तरीके से कीमे बनते हैं। असल में जब हम यहाँ आए थे नए नए, तो हमारा कीमा जो था ना वो अच्छा नहीं बनता था। तो हमें बड़ी परेशानी होती थी कि आखिर मसले हैं कहाँ। तो फिर वो मसले हमने खुद ही से चुन चुन के निकाल दिए। और अब हमारा कीमा इतना ज़बरदस्त तैयार होता है कि एक तो शक्ल के एतबार से भी बेहतरीन लगता है, और उसको जो है जब खाते हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार और लज़्ज़त भरा होता है, यानी कि स्वाद आ जाता है इसके खाने से। साथ ही साथ हम थोड़ा-थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि अच्छी तरह गले, वो कड़क-कड़क सा कीमा ना बने। और क्योंकि पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जो बताया जाए वो बहुत ही सही तरीके से बताया जाए कीमे का बनाना। तो ये साथ में हमने डाल दिया है। अब पेस्ट में भी हमने गार्लिक और जिंजर डाली है जो कि 1 टीस्पून है। और क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो कुछ अलग ही होती है, तो इसलिए हमने इसका भी इस्तेमाल किया है। फ्रेश गार्लिक और जिंजर का तो अपना ही जायका होता है और खुशबू भी अपनी ही होती है। तो बस इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें और चीज़ों को मज़ेदार सा बना डालें। तो ये हमारा कीमा जो है वो अब हम अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे, यानी लिड लगा देंगे। और ये कोई 10 से 15 मिनट तक दम आँच पे, यानी हल्की आँच में ये पकता रहेगा। इतना टाइम हो गया है और ये देखें हमारा पानी जो है वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो गया है। हम पूरा पानी जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, थोड़ा-सा हम रहने ही देंगे, क्योंकि वो जैसे-जैसे खुश्क होता जाता है वैसे-वैसे पानी उसका खुद ही से भाप बन के निकल जाता है। तो ये हमने अंडे जो हैं वो बॉयल करके रखे हुए थे, तो थोड़ा हम इनको फ्राई किए लेते हैं साथ ही साथ। और ये जब फ्राई होके निकलेंगे तो ये हम कीमे में डालेंगे। कीमे में हमने अभी टमाटर नहीं डाले थे, तो हम वो भी डालेंगे कीमे में। और ये देख लीजिए, ये कीमा हमारा जो है बहुत अच्छे से तैयार होने की तरफ आ ही गया है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा एक काम रह गया था, जो कि रह गया था तो हम उसको भी पूरा कर ही दें। जी जनाब, ये है टमाटर पेस्ट जो कि हम इसमें डाल रहे हैं, और हमारा कीमा जो है मज़ीद लज्जत भरा हो जाए। तो कीमा डलने के बाद हमने कोई 5 मिनट इसको पकाया है मज़ीद। और अब ये हमने इसमें एग जो हैं फ्राई किए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसको मज़ीद 5 मिनट हमने कुक किया है। कीमा तकरीबन तैयार है। आप ये देख ही रहे हैं कि पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है और ऑयल जो है वो साइडों से आ गया है। तो हमारा ये कीमा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी हमारी ये रेसिपी। हमने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च हमने थोड़ी सी मोटी डाली हैं, ताकि वो कचर कचर जब खाने में आती हैं तो ज़्यादा मज़ा देती हैं। और साथ ही साथ ये हमने थोड़ा-सा ग्रीन ग्रीन, हरा हरा, भरा भरा चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स भी डाल दी हैं, जिससे खाने वाले के दिल में चाह जाग जाती है कि खूब सारा मज़े से लेके खाया जाए। तो क्या ख़्याल है, आप लोग भी बनाइए इतना मज़ेदार सा कीमा, और नुसरत के स्टाइल में अच्छी ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए। अच्छी सेहत का राज़ ही अच्छे खाने में है, जो कि आप अपने हाथों से बना के अब खुद खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। तो नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।